बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमारे प्रेजेंट टेंस की एक ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच, जिसको बाज़ लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? उसकी आइडेंटिफिकेशन हम इस तरह से देखेंगे कि हमारे जुमले के एंड में, उर्दू जुमले के एंड में किस तरह का वर्ड आ रहा है या किस तरह से हमें परफॉर्म हो रहा है हमसे। ठीक है, जैसे मैं खाती हूँ, वो आता है, वो जाता है, वो खेलता है, हम जाते हैं। तो इन सेंटेंसेस में आप लोगों को एंड में क्या फील हो रहा है कि इसमें क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के जुमले जब भी आपको सुनने में या लिखे हुए मिलेंगे तो आप इसी से आइडेंटिफाई करेंगे, इसी से पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब इसको किस तरह से इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। हर टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर टेंस की इंग्लिश बनाने के लिए, हर सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फार्मूला फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एक फार्मूला या उसको स्ट्रक्चर कह लें कि एक स्ट्रक्चर आपके जहन में होता है, आपके माइंड में होता है कि किस तरह से हम फॉर्म करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मीन कि जो भी काम कर रहा होता है हमारे पास, या जिसको नाउन कहेंगे या हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मैं हूँ, मैं क्या है? प्रोनाउन है। आलिया क्या है? नाउन है एक। ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा जो काम कर रहा होता है। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? उसके बाद हम ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये है ईट। ईट की ये फर्स्ट फॉर्म है खाने की, ये ईट फर्स्ट फॉर्म है। एट ये सेकंड फॉर्म है, ईटन ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब ये वर्ब्स जो होते हैं ये हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन सा जो वर्ब है वो कौन से सेंटेंस में या किसी सेंटेंस में हम ऐड करते हैं, तो उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस टेंस से रिलेट है। ठीक है, किस ज़माने से रिलेट करता है। तो उनको हेल्प करने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनसे हमें ये हेल्प मिलती है कि हम कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे ये क्या है? एस है या ई एस है। एस या ई एस को हम ऐड करेंगे तो जैसे ये ईट है, तो अगर मैं इसके साथ एस को ऐड कर दूं तो इससे मुझे पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, मेरे माइंड में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 8 है, इसको भी हम लिखेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा ये कौन से ज़माने का या कौन से ज़माने की कौन सी ब्रांच का सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह ईटेड भी। ठीक है, और ये जो होते हैं, हमने एस को ऐड किया है या हमने वॉच है, WATCH, ये वॉच है, तो वॉच के साथ हमने यहाँ ES का ऐड कर दिया है, वॉचेस बन गया। तो वॉचेस को हम किस तरह से ऐड करेंगे? मतलब कि ये जो एस है, ES है, हैज़ है, हैव है, वॉज है, वर है, हैड है, ये क्या होते हैं? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये हमारा मेन वर्ब है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों ने अगर मेरी इन चीज़ों पे, हेल्पिंग वर्ड्स पे अगर डिटेल वीडियोस देखनी हैं तो लिंक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स होती हैं, इनको हेल्प करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है ये कौन से ज़माने का टेंस है। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का एडिशन करते हैं सेंटेंस में, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके,
जैसे ये है वो क्रिकेट खेलता है। अब मैंने यहाँ लिखा है ही प्ले क्रिकेट। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कौन सा टेंस है? ठीक है, ये कौन सा ज़माना है, ये कौन सी ब्रांच का सेंटेंस है, नहीं समझ में आएगा जब तक कि हम इसके साथ हमने वर्ब तो लगा दिया है, ठीक है, मेन वर्ब है हमारे पास, लेकिन जब तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हम इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। ठीक है, ही हेल्प्स, हमने इसको ऐड कर दिया एस को, तो ये हेल्प्स, प्लेज, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब इससे हमें पता चल जाता है कि वो क्रिकेट खेलता है, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का वो सेंटेंस है। ओके, तो इसमें हमने एस को ऐड कर दिया। मैं इसको ज़रा प्रोमिनेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, अब क्या है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस का यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम किस किस के साथ इस तरह यूज़ करते हैं, एस या ई एस। अब ये प्ले है तो हमने एस लगा दिया, ही प्लेज क्रिकेट। अब क्या है, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देती हूँ कि एस या ई एस किसके साथ यूज़ होता है। ठीक है, ही, शी, इट, सिंगल नेम, सिंगल नाउन या सिंगल नेम। ठीक है, इनके साथ आपने क्या ऐड करना है, वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड करना है। ठीक है, बाकी हमारे पास जितने भी होंगे, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम। ठीक है, इनके साथ हम नहीं यूज़ करेंगे एस या ई एस को, जस्ट हमने इनके साथ करना है। ओके, ही प्लेज क्रिकेट, और अगर मैं कहूँ कि वो खाना खाती है, शी ईट्स फूड। ओके, शी ईट्स फूड, तो शी है तो इसलिए मैंने ईट्स लगाया है। ओके, शी ईट्स फूड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शी ईट्स फूड। ओके, यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस को ऐड किया है। ठीक है, अब क्या है, नेगेटिव। अब प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम नेगेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे, उसके लिए हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें डू और डज चाहिए होता है। ठीक है, हमें पता है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो नॉट में आता है, तो नॉट हम किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास डज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डू आ जाएगा, इनके साथ हम डज लगाएंगे, इनके साथ हम डू। ठीक है, अब जैसे ये है ही प्लेज क्रिकेट, मैं कहूँगी वो क्रिकेट नहीं खेलता है, कैसे होगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। अब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एस था, समझ लें कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है डज में, तो ये क्या है, यहाँ प्लेज है, यहाँ पे प्ले हो जाएगा, उसका जो एस वाली फॉर्म है हमने इधर ऐड कर दी है। ओके, इस तरह से आपने याद करना है। अब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद डज नॉट, मैं लिख भी देती हूँ, डज नॉट और डू नॉट। डज नॉट, डू नॉट। ओके, बस ये आप लोगों ने चेंजमेंट करनी है इसमें। शी ईट्स फूड, शी डजंट ईट फूड या डज नॉट ईट फूड। अब इसका इंटेरोगेटिव, अब इसको कोई इंटेरोगेटिव कहता है, कोई इंटरोगेटिव। अब क्या है, अब हमने जो डज है
जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें, उसको हम बाहर लेके आ जाते हैं तो वो इंटरोगेटिव या सवालिया फ़िक्रा बन जाता है। डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलता है? अब देखें, चाहे सिंपल टेंस है यानी पॉजिटिव टेंस है, उसमें भी ता है आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें भी ता है आ रहा है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी ता ही एंड में आ रहा है। ओके, अब क्या है? शी ईट्स फूड, शी डज नॉट ईट्स फूड। वो खाना नहीं खाती है। अगर मैं कहूँ कि वो खाना खाती है, डज शी ईट्स ईट फूड, क्योंकि हम इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में उनका जो एस का एडिशन है वो ख़त्म कर देते हैं। डज ही प्ले क्रिकेट? अब आगे मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल्स भी करवा देती हूँ, लेकिन इसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज भी करनी होगी किस तरह से हम इनको ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। ओके, अब वो क्या है? वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया है कि हम वो यानी प्लूरल में हम एस या ई एस को ऐड नहीं करेंगे। वो क्रिकेट खेलते हैं। अब वो क्या है? दे प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई नहीं, सॉरी, आई डोंट प्ले या आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? अब ये क्या है? उसमें जस्ट डू को हम बाहर ले आएंगे। ओके, डू को हम बाहर ले आएंगे यहाँ पे, और हमने नॉट को ख़त्म कर देना है। सिंपल, डू आई प्ले क्रिकेट। बहुत ही इजी टेंस है ये। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें मैं नेगेटिव भी लिखूंगी और इंटरोगेटिव भी लिखूंगी। आप लोगों ने साथ साथ मेरे बोलते रहना है ताकि आप लोगों को भी याद रहे। अब ये क्या है? आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। ये इसकी पॉजिटिव या अफर्मेटिव वो है, सेंटेंस है। इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं और पॉजिटिव भी कहते हैं, जिसमें कोई नफ़ी नहीं हो रही किसी बात की, कोई सवाल नहीं हो रहा है, अपनी हैबिट बताई जा रही है, या अपना कोई काम बताया जा रहा है, या किसी का कोई काम बताया जा रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई वेयर न्यू क्लॉथ्स, मैं नए कपड़े पहनती हूँ। आई वेयर न्यू क्लॉथ्स। अब देखें, यहाँ आई है तो हमने एस को ऐड नहीं किया है, यहाँ पे हमने जस्ट वेयर लिखा है। आई वेयर न्यू क्लॉथ्स, मैं नए कपड़े पहनती हूँ। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे किस तरह से? आई डू नॉट वेयर न्यू क्लॉथ्स। प्लूरल में यूज़ होता है आई भी, तो हम इसके साथ डू नॉट यूज़ करेंगे। अब क्या है? क्या मैं नए कपड़े पहनती हूँ? अब क्या है? नॉट को हम ख़त्म कर देंगे और डू को हम फर्स्ट में ले आएंगे। डू आई, बाकी जुमला वैसे का वैसा ही रहेगा। डू आई वेयर
न्यू क्लॉथ्स, क्या मैं नए कपड़े पहनती हूँ, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ओके, इट इज़ कंपल्सरी। द गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स, लड़कियाँ गीत गाती हैं या लड़कियाँ गाने गाती हैं। द गर्ल्स सिंग, अब गर्ल्स क्या है, गर्ल्स भी प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस का एडिशन नहीं किया है। द गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। अब लड़कियाँ गीत नहीं गाती हैं, नेगेटिव इसको करना है, द गर्ल्स डोंट सिंग सॉन्ग्स या डू नॉट सिंग सॉन्ग्स। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, नॉट को हटा के डू को बाहर ले आएंगे। डू द गर्ल्स सिंग सॉन्ग, क्या लड़कियां गाना गाती हैं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क्स। ओके, आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से डू नॉट को यूज़ करते हैं, डज नॉट को यूज़ करते हैं। ओके, आलियान क्लीन्स, हर नहीं, आलियान हिज टीथ, आलियान क्लीन्स हिज टीथ, सिंगल नेम है, ठीक है, सिंगल नेम है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वर्ब के साथ एस को ऐड कर देना है। आलियान, अब नेगेटिव में क्या करेंगे, आलियान अपने टीथ साफ नहीं करता है, तो आलियान है, सिंगल है, तो इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डज। नॉट को ऐड करेंगे, डज नॉट क्लीन, एस को रिमूव कर दिया, आलियान डज नॉट क्लीन हिज टीथ। अगर लड़की का नाम होता तो हर आता। ओके, अब क्या आलियान अपने टीथ साफ करता है, डज को बाहर ले आएंगे, डज आलियान क्लीन हिज टीथ। जस्ट हम एस या ई एस को पॉजिटिव में ऐड करते हैं। ओके, बार बार बता रही हूँ, ये बात भूलिएगा मत। डज आलियान क्लीन हिज टीथ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द गोट गिव मिल्क, इज इट करेक्ट, आंसर मी। द गोट गिव मिल्क, not correct, because the goat it's single noun। okay, तो क्या करेंगे हम, we can add s here। okay, the goat gives milk, बकरी दूध देती है, it is single noun। okay, नेगेटिव में क्या करेंगे, बकरी दूध नहीं देती है, the goat क्या होगा, सिंगल है तो डज, नॉट गिव, एस रिमूव हो गया। ओके, अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब क्या है, इसको क्वेश्चन सवालिया निशान, सवालिया जुमला बनाने के लिए क्या करेंगे, डज को बाहर ले आएंगे, डज द गोट गिव मिल्क, क्या बकरी दूध देती है,
क्वेश्चन मार्क. ओके. यू टेक अ बाथ डेली. इज इट करेक्ट? Is it correct? Yes, it is correct because you प्लूरल में यूज़ होता है. ओके, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस को ऐड नहीं किया है. तो हम अगर इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या करेंगे? यू डू नॉट या डोंट अ बाथ डेली. आप रोज़ नहीं नहाते हैं. क्या आप रोज़ नहाते हैं? डू यू टेक अ बाथ डेली. क्या आप रोज़ नहाते हैं? यहाँ मैंने टेक लिखना भूल गई. यू डू नॉट टेक अ बाथ. अब मेरे ख्याल में ये आप लोगों को बताना चाहिए. आई ड्रिंक वाटर. मैं पानी पीती हूँ. ठीक है, आई भी प्लूरल में यूज़ होता है. आई डू नॉट ड्रिंक वाटर. अब ये तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे या बोलेंगे. सॉरी. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.